Hello बच्चों, let's see the question. The question said that a gold sphere has a radius of 1 centimeter at 25 degrees Celsius. If 7650 joule of heat is added to the sphere, so इतनी हीट हमने स्पीयर को दी, so what will be the final volume of the sphere be? So final volume कितना होगा? So गोल्ड स्पीयर है, so गोल्ड की डेंसिटी दी हुई है हमें, that is 19,300 kg per meter cube at 25 degrees Celsius. The specific heat capacity is 129 joule per kg per degree Celsius and coefficient of volume expansion 42 into 10 to the power minus 6 degrees per degree Celsius. So हमें यहाँ पर निकालना है basically final volume कितना होगा. So basically this problem is related to key concept of this problem, volume expansion due to heat. Expansion due to heat. So volume expansion का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू हीट और ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज expanded volume means final volume is equal to latest final volume denoted by V2 here. So that equal to यहाँ पर coefficient of volume दिया है, that is represented by y and the initial volume कैसे निकालेंगे? हमें रेडियस दी हुई है, so from that we can calculate the initial volume into change in temperature. जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है प्लस इनिशियल वॉल्यूम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपांशन फाइन वॉल्यूम आफ्टर द एक्सपांशन. इट मीन्स दैट फॉर द फाइनल वॉल्यूम. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1, वी हैव द वैल्यू ऑफ y. सो हमें डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली फॉर दिस एज वी नो दैट जो let us calculate first of all initial volume, that is V1 is equal to 4/3 pi r cube. So r की वैल्यू दी हुई है 4/3 into 3.14 into r cube means 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्शन करें so 10 to the power 1 into 10 to the power minus 2 इसका क्यूब. So therefore this will equal to 4.18 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब. सो इतना वॉल्यूम होगा. सो बेसिकली जैसे कि हमें पता है अगर हम किसी बॉडी को हीट दे अगर उस बॉडी को हीट देते हैं सो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है. सो दिस इज व्हाट हीट कैपेसिटी. सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर. सो देयरफॉर हीट वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट हीट गिवन, दैट इज Q is equal to m C into change in temperature. So from this equation we will get the change in temperature equation for the change in temperature, that is delta T equal to कितना Q by MC. So Q हमें दिया गया है, from this Q is 7650 जूल और here Q दिया गया है और साथ में मास जो है यहाँ पर मास दिया गया नहीं है, बट यहाँ पर इसके साथ साथ वॉल्यूम के साथ साथ हमें डेंसिटी भी दी हुई है. सो एज वी नो दैट मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड C इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 129 जूल पर kg degree Celsius. Therefore delta T becomes, so Q की वैल्यू है 7650 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू दी हुई है 19,300 into volume. Volume means
जो हमने इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, दैट इज 4.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 129 जूल पर डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, 7650 डिवाइडेड बाय 10.40। तो डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 735.08। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर इतना है। सो जैसे कि हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में जो लिखा था, लेट अस पुट इट all the value in the equation for calculating the final value। so v2 इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज एक्सपेंशन 42.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सो 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इनिशियल वॉल्यूम 4.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, टेम्परेचर 735 प्लस इनिशियल वॉल्यूम 4.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। So this will become volume V2 equal to 0.129 into 10 to the power minus 6 plus 4.18 into 10 to the power minus 6। So V2 कितना होगा, V2 becomes 4.30 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। So ये फाइनल वॉल्यूम होगा ड्यू टू गिवन दैट मच अमाउंट ऑफ हीट। सो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।